उत्तरकाशी में बारिश से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। राहत और बचाव का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली के थराली में राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम धामी आज थराली दौरे पर हैं। वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और सीएम धामी लगातार इस हादसे पर नजर बनाए रखे हैं। सीएम धामी आज थराली में राहत बचाव का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। सीएम जो है वो राहत कैंपों का दौरा करेंगे। पुलिस प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स और अन्य जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं, उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल अब खबर यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तरकाशी जाएंगे। चमोली के थराली में बादल फटने से जहां पर तबाही हुई है वहां पर वो पहुंचेंगे। शिव नारायण हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। शिव, आपसे जानना चाहूंगी आज का ये दौरा कहां पर देखने को मिलेगा? कौन से एग्जैक्ट इलाके हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे? वहां पर घटना जो पेश आई, वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? देखिए, जिस तरीके से आपदा आई है उसके बाद लगातार हमने नजर लगाए हुए हैं और आज उन्होंने 12 बजे का दौरा घोषित किया है और वो वहाँ पर जाएंगे और थराली में जाकर के वहाँ पे जो निरीक्षण करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे, कितना नुकसान हुआ। वैसे तो पहले से ही उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख रुपए के जो मुआवजा राशि वो घोषित कर दिया, लेकिन खुद निरीक्षण करके और देखेंगे कि क्या कितना जायजा लेकर के और ये घोषित करेंगे कि किस तरीके के आपदा नुकसान हुआ है। वैसे भारी नुकसान तो वहाँ पर हुआ ही है कि, लेकिन फिर भी तत्काल उन्होंने जिस तरीके से सीएम धामी ने प्रभावितों को राहत राशि के तत्काल जारी निर्देश भी कर दिए हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो लोग अपने घर खो चुके हैं और घरों को उनको सुरक्षित स्थान दिए जाएंगे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हो या और किसी। कल एक वीडियो भी देखा गया था जिस तरीके से जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे अपने रिक्शा लेकर के वो गाँव में बिजली करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही कई जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो भी वहाँ पे प्रयास कर रही है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, खाद्य पदार्थ की परेशानी ना हो और रहन सहन की परेशानी ना हो। जब से ये सिलसिला चला है, जैसे 5 अगस्त की बात कर लीजिए या फिर 23 अगस्त की बात कर लीजिए, जिस तरीके से आपदा आई है तो वहाँ के लोग जो हैं बड़े दहशत में रह रहे हैं कि कब कहाँ पे क्या हो जाए पता नहीं चल सकता। जिस तरीके से शुक्रवार की रात को एक आवाज आई थी, लोगों ने समझा कि पहाड़ दर गए, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे बादल फटा है और बड़ी तबाही देखने को मिली। कई जगह घरों में मलबा, दुकानों में मलबा, ये सब बड़ा क्षति हुई है वहाँ पे। और इसी का ही जायजा लेने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर जाएंगे और देखेंगे कि और लोगों को जो वहाँ पे हमको ढांढस बनाएंगे कि हिम्मत बढ़ाएंगे कि नुकसान हुआ है लेकिन हम सरकार आपके साथ खड़ी है। उसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस पर कई मंत्रियों ने दुख भी जताया है और केंद्र अभी दुख जताया है। और यहाँ पे गढ़वाल के जो सांसद हैं अनिल बलूनी ने, उन्होंने भी डीएम से नुकसान की रिपोर्ट ली है और बिल्कुल तमाम बड़े चेहरे जो है वहां पर भी पहुंचे थे और इस चीज का जायजा भी लिया गया था कि कितना आखिरकार नुकसान हुआ है। लेकिन शिव, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या मौसम इतना अनुकूल है? क्या मौसम इजाजत देगा सीएम धामी को वहां पर पहुंचने की? क्योंकि मौसम अभी भी बेहद ज्यादा खराब है, बारिश अभी भी लगातार हो रही है। जी, जिस तरह की बात कर रहे हैं वो संभावित दौरा तो कर दिया है, लेकिन अगर वो मौसम के ऊपर है, अगर मौसम सही होता है तो जाएंगे, अगर मौसम नहीं सही हुआ तो फिर दौरा रद्द भी करना पड़ सकता है। ये तो समय ही बताएगा कि 12 बजे का जो समय दिया है उस समय मौसम कैसा होता है, क्या हेली सेवा जा सकते हैं या हेलीकॉप्टर वहां जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो मौसम विभाग से भी संबंधित किया जाएगा, उसके संबंध में बैठाया जाएगा कि हम उड़ान भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। अगर उड़ान भरने के लिए मौसम अनुकूल होगा तो जरूर जाएंगे, अगर नहीं होगा तो दौरा रद्द भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम बाधित कर रहा है तो ऐसे में जो एक्शन या जायजा लेने में रुकावट हो सकती है। जी ठीक है।
ओके, ठीक है, आप तो बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे चमोली के धराली की, जहां पर कि बादल फटने की घटना पेश आई, बहुत सारा नुकसान हुआ, कई पूरा गांव का गांव बह गया और कई इमारतें थी वो बह गई और लोग भी बेहद ज़्यादा, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और जान और माल का नुकसान, दोनों ही नुकसान यहाँ पर फिलहाल देखने को मिला।